नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हां, तेजस्वी से मिलकर नीतीश कुमार ने एक और खेल खेला। निशाने पर आई बीजेपी। भारत में बीजेपी और प्रधानमंत्री से अब कोई नहीं डरता। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी। आरएसएस बीजेपी पर जमकर वैसे चिराग को साइडलाइन करने की तैयारी में है क्या बीजेपी? जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी अपडेट। दूसरी तरफ ब्रजभूषण को लगाई गई है फटकार। गृह मंत्री शाह ने दोस्तों जारी किए निर्देश। जानेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कुछ है इंडिया गठबंधन की रणनीति। आप लोग बने रहिए और आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन हरियाणा चुनाव जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली अपडेट की ओर चलते हैं। वहीं भारत में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से अब कोई नहीं डरता। राहुल गांधी ने अमेरिका में आरएसएस और बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां पर अमेरिका दौरे पे गए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं और टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बीजेपी एक धर्म विशेष को लेकर यहाँ पे राजनीति करती है, आरएसएस उसका सहयोग करती है। दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी के इस हमले से बीजेपी यहाँ पे बुरी तरीके से बौखला गई है। यहाँ पर यूपी बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए। यहाँ पर गिरिराज सिंह बीजेपी सांसद, यहाँ पर इनका भी बयान आया। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का डर अब लोगों में से गायब हो गया है। अब यहाँ पर विपक्ष के आगे बीजेपी आरएसएस एकदम से नतमस्तक हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव से मिलकर एक और बड़ा खेला करने की तैयारी में है नीतीश कुमार। जी हाँ, बीते दिनों सचिवालय में मुलाकात हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार दौरा काफी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, जहां पर सीएम नीतीश कुमार बार बार उन्हें भरोसा दिलाते नजर आए कि अब इधर उधर नहीं जाना है। 2 बार इधर उधर जाके गलती कर दी। जी हाँ, मुख्यमंत्री का यह भरोसा दिलाना बार बार स्पष्ट करता है कि कहीं यहाँ पर बड़ा खेला होने की तैयारी तो नहीं है। बिहार की राजनीतिक गतिशीलता ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने का काम किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले, एनडीए सरकार में जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका है और गठबंधन सरकार में एक एक दल की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ बीजेपी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं, फिर से इंडिया गठबंधन साथ जाते हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार की एक के बाद एक मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ, हरियाणा चुनाव से पहले यहाँ पे बड़ा झटका लगा बीजेपी को। जो राम को लाए हैं गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल थामेंगे कांग्रेस का हाथ, बोले मैंने बीजेपी के लिए नहीं योगी के लिए गाना गाया था। जी हाँ, कन्हैया मित्तल ने कहा है कि उनके दिल के एक कोने में कांग्रेस पार्टी है। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, नाराज बताए जा रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैं जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा है और इसी के बाद से कन्हैया मित्तल की नाराजगी बढ़ी। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफी वायरल हुआ था, फेमस हुआ था। इसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की थी और वह सार्वजनिक मंचों से भी पीएम और सीएम की तारीफ कर चुके थे, लेकिन टिकट न मिलने के चलते अब वहां कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं। खुद ही कन्हैया मित्तल ने बड़ा खुलासा किया, हरियाणा में एक के बाद एक बीजेपी में बड़ी बगावत हो रही है, बड़े झटके लग रहे हैं। पासवान को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी उठाने जा रही है बड़ा कदम। चिराग को बीजेपी से लगा बड़ा झटका। एनडीए में क्या होने वाला है खेला, चाचा का कद बढ़ेगा। जी हां, पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। चिराग के बयानों को देखते हुए अब बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस ने यहाँ पर गृह मंत्री शाह से मुलाकात भी की थी बीते दिनों और उन्हें यहाँ पे आश्वासन मिला था कि उन्हें भी यहाँ पे जल्द ही उचित सम्मान मिलेगा। पशुपति पारस को अब फिर से एनडीए में तरजीह दी जा सकती है। माना जा रहा है पशुपति पारस जो पिछले कुछ महीनों से राजनीति में हाशिए पर पड़े थे,
उन्हें जल्द ही किसी राज्य का राज्यपाल या किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर बीजेपी पशुपति पायस का कद बढ़ाकर उन्हें राज्यपाल या फिर किसी केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है तो सीधे तौर पर वह चिराग पासवान के कद के बराबर पहुंच जाएंगे। भूषण पर अब लगाई गई है लगाम। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री शाह ने जबरदस्त तरीके से हड़काया, खतरे को भाप गया बीजेपी आला कमान। ब्रजभूषण को सख्त निर्देश, कहा बजरंग और विनेश के खिलाफ ना दे बयान। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की है तब से ही बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण लगातार बयानों को लेकर हमलावर हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें, दो तरफा बयान आ रहे हैं। एक तरफ वार पलटवार देखने के बीच दोस्तों बीजेपी ने स्थिति को भांप लिया है। ब्रजभूषण के बिगड़ते बोल कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दें। हरियाणा में वैसे भी बीजेपी के अंदर घमासान मचा है। तो वहीं दोस्तों, और अब इस बयानबाजी से कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो और ये ज्यादा तूल न पकड़े, इसीलिए बीजेपी आला कमान ने स्थिति को यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए फटकार लगाई ब्रजभूषण को और यहाँ पर अनर्गल बयानबाजी न करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, खतरे को भाप गई है बीजेपी। यहाँ पे उसकी हालत खस्ता होती जा रही है। हरियाणा चुनाव में, हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और सपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आप में समझौता लगभग तय। राहुल गांधी ने बनाई थी कमेटी जो यहां पे गठबंधन की संभावनाओं को अभी तक तलाश रही थी। आम आदमी पार्टी से बात लगता है बन रही है, 10 नहीं 5 सीटों पर लड़ सकती है आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव। दोस्तों 10 सीटों की मांग कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन 5 पर ही सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच लगभग सीट समझौते पर सहमति बन गई और दोनों दल लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटें देने पर सहमत हो गई है। इसके अलावा 3 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई हैं। माना जा रहा है आज शाम तक यहाँ पे गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इंडिया गठबंधन दोस्तों एक बार फिर से मजबूती से, एकजुटता से दिख रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी। दूसरी तरफ दोस्तों, हरियाणा के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। प्रियंका गांधी भी यहाँ पे चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। 40 स्टार प्रचारकों में दोस्तों हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही यहाँ पे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।